सभी साथियों का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का ये वीडियो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला होगा। यदि आप वीडियो पर नए साथी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी किसी भी परीक्षा का हो, आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज मिलने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर आपको फॉर्म भरने से संबंधित मैं जानकारी यहाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि इस अब है ना क्या कर दिया गया है, फॉर्म भरने में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। ध्यान रखना आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। नहीं, अब के अनुसार, अब के नियमों के अकॉर्डिंग आप एग्जाम नहीं दे पाओगे साथियों, बिल्कुल एग्जाम नहीं दे पाओगे। कुछ साथी कहेंगे एग्जाम दे सकते हैं, अब चेंज हो गए नियम, अब आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे यदि ये गलतियां कर दी तो। कौन सी गलतियां हैं उनको देखते हैं। फॉर्म भरते समय ये गलती भूल कर भी मत करना। यदि ये गलती कर दोगे तो गारंटी एग्जाम सेंटर से बाहर भेज दिया जाएगा, एग्जाम भी नहीं देने देंगे। बात करते हैं ये कर्मचारी कौन करवा रहा है ये भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ये भर्ती करवा रहा है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अभी अध्यक्ष है आलोक राज जी, वो बहुत सख्त है। और सचिव है BS बदाल जी, ठीक है, वो भी क्या है, भागचंद जी बदाल, वो भी बहुत सख्त है। जो कैंडिडेट क्या करते हैं, डम्मी कैंडिडेट बैठते हैं, उनके लिए आपको भर्ती है चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ये भर्ती प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार करवा रही है। विभाग कौन सा है, प्रशासनिक सुधार विभाग। इसके तहत 53,000 पद आए हुए हैं। कितने, 53,000। पहले ये 52,453 थे, अब इसमें कुछ पद और बढ़ा दिए गए हैं। ये भर्ती अलग अलग अनुसूचित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए होने वाली है। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू हो गई है। आवेदन आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपना आधार कार्ड सभी साथी अपडेट करवा ले। यदि आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि चेहरे का मिलान नहीं होगा। सभी साथियों को मैं बोल रहा हूँ, आधार कार्ड अपडेट करवा लो। पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आधार कार्ड अपडेट करवा लेना। सभी साथी आधार कार्ड अपडेट करवा लेना। दूसरी बात, आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद में आपके जन आधार में भी नाम सही करवा लेना। आपके माता पिता और आपकी जन्म दिनांक, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, इनमें बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो तीनों में 10th की मार्कशीट में जैसी प्रक्रिया है, जैसा आपके 10th में नाम लिखा हुआ है, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, सेम वो नाम आप आधार कार्ड में करवा लो। और आधार कार्ड में तारीख पूरी लिखी हुई होनी चाहिए। पहली बात, पुराने आधार कार्ड नहीं चलेंगे, तारीख कंप्लीट लिखी होनी चाहिए। केवल वर्ष नहीं होना चाहिए भाई 1998 जन्म दिनांक है। मैंने पिछली LDC की भर्ती के टाइम देखा था, लोगों को बाहर भेज दिया था केवल 1998। फॉर्म आप खुद ध्यान देकर भरे। तारीख यदि उल्टी सुल्टी लिख दी किसी ने फॉर्म भरते समय तो भी आप क्या कर पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे। वहाँ फिर रोते रहोगे, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड अपडेट करने के बाद में जन आधार कार्ड भी नंबर अपडेट करवाने हैं आपको। जन आधार कार्ड में भी आधार कार्ड से लिंक होगा तो वहाँ डाटा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डाटा OTR करवानी पड़ेगी आपको। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि OTR में जैसा आपने डाटा फिल किया है वो डाटा को क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक सेव करेगा। तो OTR ध्यान पूर्वक करना। OTR में परिवर्तन होगा लेकिन वो फिर पैसे वापस लगेंगे। OTR करवाते समय आपको 400 रुपये 600 रुपये की जो फीस देनी है वो आपको एक बार देनी पड़ेगी, वो फीस लगेगी। लेकिन OTR का डाटा सोच समझ कर भरना साथियों। जो भी साथी वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो साथियों, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाली है आपको बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, बात करते हैं आगे की ओर। आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको उसके बाद में, हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर जो भी साथी इस
भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीरियस है उनके लिए सीमित सीटें की सिलेक्शन वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। हाँ साथियों, ऑनलाइन ज़माने में मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, यानी घर बैठे आपको ऑफलाइन टेस्ट दिलवाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए ऑफलाइन। और ऑफलाइन जैसी OMR सीट पर परीक्षा जैसा पैटर्न आपको घर बैठे, घर पे हो चाहे आप कहीं लाइब्रेरी में हो, आपको ऑफलाइन OMR मिलेगी, ऑफलाइन आपको पेपर मिलेगा और आपको निश्चित समय के अंदर वो OMR मेरे पास में भेजनी होगी। आपको स्कैन करना होगा, स्कैन करने के बाद में आपका किस प्रकार से लंबी प्रक्रिया होगी वो मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, उस दिन आपको बता लूँगा। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन आप कितने ही रुपए की टेस्ट सीरीज दे लो, ऑफलाइन के फिर गोले काले करने में गोले काले रह जाते हैं। इन सब की जानकारी मैं आपको बता दूंगा। OMR सीट पर ये टेस्ट सीरीज होने वाली है साथियों। क्या करने वाली है? OMR सीट पर ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। कैसे होगी वो बाद में और चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी की लेकर। आपके पास अन्य जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके पास यदि आप OBC, MBC, EWS, OBC, MBC, EWS, SC या ST इनको छोड़ दो, SC ST का तो जाति प्रमाण पत्र जीवन भर चलता है, लेकिन OBC, MBC और EWS का यदि जाति प्रमाण पत्र है तो वो तारीख आपकी शायद अप्रैल होगी, 26 अप्रैल 2025 से पहले 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि किसी का पुराना जाति प्रमाण पत्र है 3 साल से अधिक या 1 साल ही मान लो आप, तो आज से 1 वर्ष पुराना है, तो EWS, OBC, MBC का नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना साथियों। OBC, MBC और EWS वाले 1 वर्ष से यदि 26 अप्रैल 2025 से पुराना, यदि 1 वर्ष का जाति प्रमाण पत्र, 1 वर्ष से भी पुराना, यानी 2024 से पहले 22 अप्रैल 2024 से पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लेना। यदि 3 साल है तो शपथ पत्र लगेगी, लेकिन मैं कहता हूं साथियों जाति प्रमाण पत्र आपको नया बनवा लेना है। आधार कार्ड अपडेट करवाना है आपको और जाति प्रमाण पत्र नया बनवाना है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की ओर। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए। आपका मैं फिर बता रहा हूँ ऑनलाइन वाला होना चाहिए यदि किसी का पुराना बना हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो मैं बता लूँ उन्हें जाति और मूल दोनों ऑनलाइन वाले होने चाहिए और जाति 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए लास्ट तारीख तक के लिए। और आपको क्या करना है, बाद में नया भी नहीं चलेगा, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद में 22 अप्रैल 2025 के बाद वाला भी नहीं चलेगा। बहुत सारे शपथ पत्र लगाने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। यदि आप गलती करते हो तो ई मित्र संचालक कोई गलती करता है तो वो गलती आपकी मानी जाएगी साथियों। ई मित्र वाले का कुछ नहीं होगा, तो अपना फॉर्म सोच समझ के भरे, अन्यथा बाहर कर दिया जाओगे। यदि किसी की SSO ID नहीं बनी हुई है तो ईमेल आईडी और SSO ID बिल्कुल बना लेना और SSO ID से ही फॉर्म मान्य किया जाएगा और स्वयं की SSO ID से फॉर्म भरना है। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का फॉर्म स्वीकार नहीं करवाया जाएगा। प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद में फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। ठीक है? क्लियर है? चलो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसमें कितनी है ये दे रखा है, कितनी भर्तियां हैं, सॉरी 1 मिनट के लिए बच्चों, 1 मिनट के लिए एक बार ये पंजीकरण OTR के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 600 और 400 रुपये लगने वाले हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी ये वर्गीकरण दे रखा है कि इसमें कितनी पोस्ट हैं। यहाँ पोस्टों से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको एक पोस्ट लेनी है जो आप बिल्कुल ले लोगे यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। पदों की संख्या परिणाम से पूर्वतः कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, ये भी है। आर्थिक आरक्षण का लाभ देय होगा, तो आप अपना आरक्षण के अनुसार मैंने बोल दिया है जाति प्रमाण पत्र रिन्यू करवा लेना यदि पुराना बना हुआ है तो, और मूल निवास ऑफलाइन बना हुआ है तो ऑनलाइन बना लेना। क्लियर है? चलते हैं आगे की ओर। आगे इसमें कुछ न्यायालय के अनुसार कोई पारित होता है तो ये वर्गीकरण भूतपूर्व के सैनिकों के लिए लिख रखा है, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन बात आधार कार्ड अपडेट करवा लेने वाली है जो आपको करवानी है, उसके बाद में फॉर्म भरना है।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाइव फ़ोटो होगी, ध्यान रखना आपकी लाइव फ़ोटो होगी, और एक फ़ोटो होगी जो 1 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। लाइव फ़ोटो भी खींची जाएगी, आपकी लाइव फ़ोटो होगी। उसके बाद में चलो थोड़ा आगे की और की देख लेते हैं। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से हो तो आपके वहाँ का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के खिलाड़ी हो, ये मैंने बता दिया आपको। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 सीमित सीटें होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, तो जो पहले आएगा उसको मिलेगी। सीटें सीमित होगी क्योंकि ऑफलाइन निगरानी रखना बहुत बड़ी बात है। और ऑनलाइन वाले आप देख लेना कैसी चल रही है टेस्ट सीरीज, उन पे नहीं, में केवल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी जिसमें सीटें सीमित होगी, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होगी। आयु 1 जनवरी 2026 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निम्न वर्गों को छूट भी दी गई है, वो छूट आप देख लेना एक बार कितनी है, क्योंकि पूरा वीडियो में बताया जाना संभव भी नहीं है, तो इसको पढ़ के जाना। मेन बातें मैंने जाति प्रमाण पत्र वाली, मूल निवास वाली और आधार अपडेट वाली, ये बातें मैंने आपको बता दी है। और भी अपन देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट बात है। विवाह पंजीयन करवाना है, हाँ बिल्कुल आपको विवाह पंजीयन ऑनलाइन वाला करवाना है, ऑफलाइन वाला नहीं वैध होगा। ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना जिसका विवाह हो रखा है। आगे की ओर बात करें तो OTR बढ़नी है आपको 21/3/2025 से 19/4/2025 तक। बिल्कुल ये लास्ट डेट है, इस 19/4/2025 से पहले पहले आपके फॉर्म है और आपका जाति प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, ये तो लिख रखा है, लेकिन परीक्षा ओनली क्या होगी, ये प्रवेश पत्र की जानकारी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जो सिलेक्टेड है उनके लिए योग्यताएं 3 बच्चे से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, आपके संतान 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये विशेष बात है, ध्यान रखने योग्य। यदि किसी के 3 संतान हैं, आवेदन कैसे करें, तो अपनी जानकारी के अनुसार आवेदन कर देना है आपको, वो आवेदन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपकी फ़ोटो लाइव ली जाएगी, ध्यान रखना लाइव फ़ोटो होगी आपकी। स्कैनिंग फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं। फोटो ध्यान रखना, नई फोटो करवाने, 1 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो लगा दोगे, चेहरा यदि नहीं मैच करेगा तो आपको बाहर भेज देंगे, क्योंकि आपकी बार आपकी लाइव फोटो और 2 फोटो प्रवेश पत्र पर होगी। आपकी लाइव फोटो भी होगी तो लाइव फोटो आपको खुद को जाके सबमिट करवानी होगी। क्लियर है? हस्ताक्षर आप कर दोगे, इस प्रारूप में दिए गए, ये साइज होगी JPG में, पिक्सल में फोटो आपको हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। आपको लास्ट यदि आप ईयर में हो तो उसके बारे में आपको वो भी डाला जाएगा, यानी आपकी फाइनल जो मार्कशीट होगी वो भी है ना PDF के रूप में अपलोड करनी होगी। एक बार ऑनलाइन आवेदन में संशोधन भी करवाया जाएगा आपको। यदि आप कोई फॉर्म में किसी से गलती से भर देते हो और आप विड्रॉल करना चाहते हो तो भी फॉर्म को विड्रॉल भी कर पाओगे। ये सारी जानकारी आपको लेनी है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैंने आपको बता दिए, यदि आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, फॉर्म नहीं दे पाओगे। सबसे पहली बात, आधार अपडेट एक बार फिर से बता रहा हूँ, आधार कार्ड अपडेट करवा लेना साथियों, आधार कार्ड अपडेट कर लेना। जो जानकारी है वो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आधार कार्ड अपडेट, जन आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा उसी से, आधार से। उसके बाद में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी OTP आएगी। जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। किस किस कंडीशन में, OBC यदि आप हो, MBC आप हो, यदि आप EWS हो, और यदि आप SC या ST वाले हो तो आपका ऑनलाइन वाला बना हुआ होना चाहिए। मूल निवास 10 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए और वो भी ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन वाला स्वीकार नहीं होगा, ऑनलाइन होना चाहिए। उसके साथ में आपको, यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के हो, किसके हो, अनुसूचित क्षेत्र के हो, तो वहाँ का SC और ST वाला क्या बना हुआ होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपकी लाइव फोटो होगी, फोटो 1 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, फोटो 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपके हस्ताक्षर वही होने चाहिए जो आप हर जगह कर सकते हो, हस्ताक्षर। और फोटो में किसी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली है आपको हर भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज़ और आपको ऑथेंटिक जानकारी। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले केवल पैसे कूटने के लिए उन्हें नहीं बता रहे हैं कि आधार कार्ड अपडेट करवाना है। साथियों, ये चीज़ें जो मैंने लास्ट में लिखी है ये आपको करवानी है। और यदि आप सीरियस हो
अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ इस ऑनलाइन ज़माने में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके घर तक, आपकी लाइब्रेरी तक, आपके घर और आपकी लाइब्रेरी तक आने वाली अपनी ये वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जो भी साथी इस वीडियो पर आना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज कैसे होगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में बता दूंगा जब लेकर आएंगे। लेकिन आपको ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मेरे अकॉर्डिंग लेनी चाहिए और इसमें सीटें सीमित होगी। सीटें क्या होगी, सीमित होने वाली है, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी कॉपियां ऑफलाइन चेक करना है और मेरे पास आपको पता है ज़्यादा संसाधन है नहीं, मैं खुद हूँ, उसके साथ में मेरे पास में कोई टेक्निकल टीमें नहीं है। तो कैसे आपके पास में पेपर पहुँचेंगे ऑफलाइन, कैसे आपको मार्क दी जाएगी, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपका टेस्ट निश्चित निर्धारित समय को होगा। तो आप यदि अपनी तैयारी को लेकर एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज मैं आपको बोलता हूं आपको लेनी जरूरी है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।